जय हिंद स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने नोटपैड में जो है फाइल वाले ऑप्शन को समझा था, जिसमें हम लोगों ने 6 ऑब्जेक्टों को समझ लिया था। हम लोगों ने इन्हें अप्लाई भी कर लिया था। आज हम लोग एडिट के 11 ऑब्जेक्ट समझेंगे। तो एडिट जो नोटपैड का मेन्यू है उसके अंदर 11 ऑब्जेक्ट है। इसे हम एडिट का सब मेन्यू भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे हम सब मेन्यू ही कहें तो ज़्यादा बेटर है। ऑब्जेक्ट एक इमीडिएटली यूज़ करने वाला वर्ड है। तो इस सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं इसमें शॉर्टकट की। सबसे फर्स्ट है अंडू करना, Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V डिलीट, Ctrl+F यानी फाइंड करना, सर्च करना, F3 मतलब नेक्स्ट वर्ड को सर्च करना, Ctrl+H यानी रिप्लेस या चेंज करना, गो टू, Ctrl+G नेक्स्ट पेज पे जाना, सेलेक्ट ऑल पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज़ किया जाता है। F5 टेक्स्ट, नोटपैड की जो डेस्कटॉप है उसे हमें टाइम और डेट बताने का काम करती है। Ctrl+Z, आज मैं आप लोगों को इसके सिर्फ ऑप्शंस बता रही हूँ। अप्लाई हम लोग कल करेंगे क्योंकि एक साथ पूरे वीडियो को हम अपलोड नहीं कर पाते। Ctrl+Z या अंडू करना, इसका मतलब ये होता है कि पूरे पैराग्राफ में हम लोग बाय मिस्टेक कभी कभी कोई सी चीज़ डिलीट कर देते हैं गलती से, तो उस इमीडिएटली वर्ड को डिलीट किए हुए वर्ड को वापस इमीडिएटली यानी वापस तुरंत लाने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Z यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में Ctrl+X, कट करने के लिए हमारे पास में बैक स्पेस है, डिलीट है। लेकिन पैराग्राफ के बीच में से कोई सा वर्ड या कोई सा शब्द आपको डिलीट करना हो तो उसके लिए उस वर्ड या शब्द को हम सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+X से उसे कट कर देंगे। यह बहुत आसान तरीका है कट करने के लिए, इसे हम आसानी से अप्लाई भी कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है Ctrl+C। Ctrl+C का मतलब होता है कि जब कोई सी स्टोरी में एक ही नाम रिपीट हो रहा है, जैसे कि शाम की हम कोई सी स्टोरी टाइप कर रहे हैं नोटपैड में, तो वो नाम अगर बार बार ही डेस्कटॉप पे आ रहा है और हमें बार बार बुक में से वो नाम लिखना पड़ रहा है, तो हम उसको बार बार ना लिखने की बजाय Ctrl+C से शॉर्टकट किए। मैंने पहले भी बोला है, आप कोई सी भी शॉर्टकट की अगर अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहली प्रोसेस आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप उसे कॉपी पेस्ट डिलीट फाइंड नेक्स्ट कर सकते, अदरवाइज़ हमें उसे नहीं कर सकते। तो सिलेक्ट करने के बाद में हमें Ctrl+C अप्लाई करना है, जिससे कि हमारा वर्ड कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में कॉपी किया हुआ वर्ड कॉपी हुआ है या नहीं ये देखने के लिए हमें उसे दूसरी जगह कर्सर के माध्यम से, माउस में जो कर्सर है उसके माध्यम से उसे दूसरी जगह ले जाके Ctrl+V शॉर्टकट किए उसे हम पेस्ट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कॉपी किया हुआ शब्द वर्ड है वो कॉपी हो चुका है। डिलीट के लिए हमारे पास में कीबोर्ड में डिलीट वाली की है ही सही। नेक्स्ट हमारे पास में Ctrl+F। Ctrl+F का मीनिंग होता है फाइंड करना, खोजना, वर्ड में से किसी पैराग्राफ के में से किसी एक वर्ड को सर्च करना या खोजना। उसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास में Ctrl+F। नेक्स्ट हमारे पास में F3 फाइंड नेक्स्ट करना। नेक्स्ट वर्ड को सर्च करने के लिए हम F3 की का यूज़ करते हैं। जब तक हम Ctrl+F नहीं करते हम F3 की का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास में Ctrl+H मतलब रिप्लेस करना। जैसे कि आपने कहीं जय श्री महाकाल लिखा है, तो जय श्री महाकाल की जगह अगर आपको जय श्री खाटू श्याम लिखना है तो हम शॉर्टकट की Ctrl+H का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में गो टू यानी कि नेक्स्ट पेज पे जाने का ऑप्शन। नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हम शॉर्टकट की Ctrl+G का यूज़ करते हैं, लेकिन हम नोटपैड में इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। नोटपैड में एक वाइट पेज रहता है जिस पर हम ब्लैक अक्षर से लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहीं इंस्ट्रक्शन देखे होंगे कि यहाँ बैठना मना है, यहाँ पार्किंग मना है। इस तरह के अगर हमें कुछ फॉर्मेलिटी निकालनी हो तो हम वो नोटपैड में कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को इसमें नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें हमारे पास कम ऑप्शंस होते हैं अप्लाई करने के लिए। पूरे पैराग्राफ को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की हमारे पास में। Ctrl+A से हम पूरे पैराग्राफ को एक ही बार में एक साथ डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा Ctrl+A से। डिलीट करने के लिए ही Ctrl+A वर्ड यूज़ होता है। सबसे पहले Ctrl+A से पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम उसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है टाइम एंड डेट का ऑप्शन। टाइम एंड डेट F5 की हमें बताती है
हमारे पास में कीबोर्ड में फंक्शंस की में F5 की होती है, जिससे हमारे नोटपैड पे जो डेस्कटॉप है, नोटपैड की जो डेस्कटॉप है उस पर हमें टाइम और डेट बताता है। बाकी का हम कल समझेंगे, क्योंकि मैं एक साथ पूरा वीडियो अगर अपलोड कर दूँगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, और उससे क्या आप सीरियल वाइज नहीं करोगे तो सारी चीज़ें एक तरफ से निकलती जाएगी। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझेंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम जितनी भी 11 शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बताई है, ये 11 ही शॉर्टकट की को हम अप्लाई करके देख लेंगे, ताकि आगे का सिलेबस काफ़ी अच्छे से समझ में आए। अब कम से कम करो, लेकिन इतना करो कि आपको लाइफ टाइम तक वो चीज़ याद रहे। जय हिंद स्टूडेंट।